जैसे ही युद्ध रुकने की आहट शुरू हुई, सीज फायर का ऐलान हुआ और युद्ध रोकने के लिए बातचीत शुरू होने की सुगबुगाहट शुरू हुई, बाजार ने बिल्कुल रॉकेट बना दिया। निफ्टी नीचे से 2000 पॉइंट ऊपर जा चुका है। अब ऐसे में हम आप जैसे कई लोग हैं, मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये जो बाजार में रौनक लौटी है, या सिर्फ इसलिए लौटी है क्या कि युद्ध रुक गया है, सीज फायर हो गया है, बातचीत हो रही है, युद्ध अब नहीं होगा, या फिर सीज फायर टूट गया, बातचीत टूट गई, युद्ध फिर शुरू हो गया तो वापस मार्केट नीचे जाने लगेगा क्या? एक पक्ष ये भी है जिसका मानना है कि बहुत हो गया, अब युद्ध के नाम पर बाजार गिरते गिरते थक गया है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने की गुंजाइश थी नहीं, तो बाजार अब यहाँ से नीचे बहुत गिरेगा नहीं, अब यहाँ से ऊपर ही उठेगा। और इस बीच क्या हुआ कि कुछ एक सेक्टर ऐसे भी निकले जो युद्ध की वजह से बाजार गिर रहा था तो वो भी गिरना शुरू कर रहे थे, जबकि इनका कोई लेना देना था नहीं। इसलिए जो रैली आई ना, तो सबसे ज़्यादा उन सेक्टर के कंपनियों को शेयर में काफ़ी तेजी देखने को मिल गई है। तो अब आपके मन में हो रहा है कि यार पैसा लगाने का मौका है तो लगाऊं कहाँ? जो सेक्टर बार बार एक्सपर्ट कह रहे थे वो सारे सेक्टर तो भागे जा रहे हैं, उसका क्या करें हम लोग? और कई लोग ऐसे भी हैं कह रहे हैं कि मोटा कैश लेके बैठा था लेकिन बैठा ही रह गया तो मार्केट भागना शुरू कर दिया, अब क्या करें? तो ये सारे सवाल ऐसे हैं ना जो एक आम निवेशक के मन में इन दिनों चल रहे हैं। तो मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप कह रहे होंगे भाई साहब आपका जवाब कैसे देंगे, आप मार्केट के तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं लक्ष्मण राय हूं और मार्केट के बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन हमने आज अपने शो में मार्केट के कई दिग्गजों को बुलाया है जो ऐसे सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। और इसलिए अगले 1 घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, वरना नुकसान होगा तो इसका खामियाजा आप खुद भुगतिएगा, हमें दोष मत दीजिएगा। क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उनका आपका परिचय करा दूं पहले ही। सुनील सोरडम साहब हैं जो कि जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। मिहिर वोरा साहब हैं जो कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। और साथ में जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं जो कि इक्विंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं पूछूंगा आप तीनों लोगों से। शुरुआत सुनील सर आपसे। बाजार में रौनक क्या सिर्फ इसलिए लौटी है कि युद्ध रुक गया है, युद्ध थम गया है, या फिर बाजार अब थक गया था गिरते गिरते? नहीं, मैं कहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन है। तो पहली चीज़ है कि जो बैड न्यूज़ है वो दाम में है। तो मार्केट ये लेके चल रहा है कि इससे और बैड उतना नहीं होगा क्योंकि अमेरिका थक गई है इस वॉर से। तो सीज़फायर में अभी लेबनान पे अटैक कर रहे हैं या ये हो रहे हैं, वो तो बात रहेगी। पर अल्टीमेटली सबको लगता है कि अमेरिका के ऊपर इतना असर पड़ गया है, गैसोलीन प्राइसेस के बढ़त, ट्रम्प की पॉपुलैरिटी की गिरावट। तो एक तरह से वो किसी न किसी हालत में इस सीज़फायर को परमानेंट करा के जीत डिक्लेयर करके निकल जाएँगे, ये उम्मीद मार्केट में आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि आंकड़े भी देखे तो ये रिटेल ड्रिवन रैली है क्योंकि मिड और स्मॉल कैप लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड, एफआई की इस हफ्ते ही देखे, शुरुआत में 7-8 हज़ार करोड़ बेच रहे थे, अब एकदम से 1000 करोड़ के करीब बिकवाली कर रहे हैं। तो क्लियरली एक ओवरसोल्ड सिचुएशन मार्केट का कहूँगा मैं। तो इससे और बुरी खबर नहीं आ सकती और अच्छी खबर की प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो गई है। तो अब पैसे लगाने का वक्त आ गया है, ये मन में। और रिटेल निवेशक की आंकड़े तो एमएफ के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल की सेकंड हाईएस्ट मंथली इनफ्लो उस पर मैं आऊंगा। हाँ हाँ, उस पर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छी बात कही कि बाजार बुरी खबरों को सुन चुका है, अब उससे ज़्यादा बुरी खबर कुछ आनी है नहीं, अब जो आएगी अच्छी खबर आएगी। तो इसी पे लेकर मैं आगे जाऊंगा। मिहिर वोरा साहब, चूंकि जब हम लोग ये शो दर्शक देख रहे होंगे वीकेंड में भी, तो हो सकता है तब तक बातचीत चल रही होगी या बातचीत खत्म हो चुकी होगी। तो चलिए दोनों हालात को हम लोग मान के चलें कि मान लिया जाए ये बातचीत सफल हो जाती है, तो बाजार यहां से कितना तेजी से और कहां तक जा सकता है? नमस्कार लक्ष्मण। देखिए, बाजार जो है बहुत ही मैं कहूंगा एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो चुका था ऑन द डाउन साइड। काफी सारी एफआईएस की सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग वगैरह, और जो जिस तरह की नेगेटिविटी थी, तो एक रबर बैंड था उसका जो रिलीज हुआ था। हमने देखा कितना फास्ट रिलीज होता है। लेकिन मेन थिंग ये है कि ओवरसोल्ड होने के जो इंडिकेशंस थे और जो अंडर परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई है पिछले 15 महीनों में, वो एक रिकॉर्ड लेवल की थी। तो हमने अगर फ्रैंकली देखें 24-20 महीने में टाइम करेक्शन देखा है, प्राइस करेक्शन देखा है, और एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी करेक्शन भी देखा है। तो इंडिया की जो अंडर परफॉर्मेंस रही है इन डॉलर टर्म्स वर्सेस
rest of the emerging markets and rest of the world is at a record bad level, I would say. इतना अंडर परफॉर्मेंस इंडिया ने 12 या 15 महीने में कभी नहीं किया है पिछले 25 सालों में. तो डेफिनेटली FIIs जो है वो अंडरवेट है इंडिया पे, शॉर्ट है इंडिया पे. और जो नेगेटिविटी थी न सिर्फ इंडिया में थी, ऑफ कोर्स कोरियन मार्केट्स, ताइवानीज मार्केट्स में भी हमने देखा, क्योंकि ऑयल डिपेंडेंस, इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा थी. तो ये सारी मार्केट इसी तरह से वायलेंटली अपसाइड में भी रिएक्ट कर रही है. तो आई एम नॉट सरप्राइज. आज नहीं तो कल जब वॉर एंड होना था या तो सीज फायर होना था, तो इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड ही था, जो बिल्कुल हो रहा है. नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये डाउन साइड में रबर बैंड की तरह था. तो रबर बैंड जब ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, उसको छोड़ेंगे तो वापस से एक दूसरे पोजीशन पर जाता है, ओरिजिनल से और ज़्यादा पीछे चला जाता है. क्योंकि वैसा तो नहीं मार्केट नहीं कर रहा है. वो कर भी सकता है, क्योंकि जैसे अभी आपने किया कि FII फ्लोज को जिस तरह से डोमेस्टिक ने अब्सॉर्ब किया है, और लेकिन जिस तरह से नेगेटिविटी बन रही थी, लग रहा था कि ऐसा रहा तो SIP फ्लोज या डोमेस्टिक फ्लोज स्लो डाउन हो जाएंगे. लेकिन उससे विपरीत हुआ. आज जो नंबर्स आए हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो एक्चुअली बड़े हैं, विच मीन्स दैट इन्वेस्टर का जो रिटेल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस अभी तक टूटा नहीं है. बाय ऑन द डिप्स वाला माहौल अभी भी बना हुआ है. रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं टूटा, या फिर कहें कि हम लोग जो आम एक धारणा ये थी कि कोविड के टाइम में नए नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए थे, बहुत जल्द पैसा कमाना चाहते थे, बाजार गिर रहा था, तो अब ये रिटेल इन्वेस्टर्स घबराहट में आ गए, तो वो धारणा टूट गई. दरअसल रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई. जब बाजार गिर रहा था तब भी SIP में बने रहे, म्यूचुअल फंड में बने रहे और ज़्यादा पैसा डाला. जो अभी आंकड़े आए वो इस बात को दर्शाते हैं. ये कहना ज़्यादा सही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, तो इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, जो आंकड़े आए हैं उसको कैसे पढ़ा जाए. जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, मैं थोड़ा सा वॉर पे ही रखता हूं अपने सवाल को. एक सवाल कि मान लिया जाए किसी न तरीके से सीज फायर कहीं बीच में टूट जाए, बातचीत टूट जाए, सफल ना हो, तो क्या बाजार में गिरावट की संभावना अब यहां से कितनी है? नमस्कार लक्ष्मण जी और सभी पैनलिस्ट को. लक्ष्मण जी, हम वॉर के पहले जो इंडेक्स था और जो बॉटम था, वहां से 11% की गिरावट आई थी. अब वहां से आज की जर्नी देखें तो लगभग आधी जर्नी कवर हो गई है. मतलब हाफ जो लॉस था कवर हो गया. 5% अभी भी हम डाउन है. 27 फरवरी का निफ्टी का लेवल देखें, आज का देखें तो 11% एकदम पीक पे डाउन थे और 5% आज के हिसाब से डाउन है. तो आधी की जर्नी में ट्रैवल कर ली. आधी ट्रैवल इसलिए हो गई है, बाउंस बैक इसलिए हो गया क्योंकि अभी इंटेंट दोनों का क्लियर है. पहले तो यूएस का मतलब बहुत ही अलग लेवल की उनकी स्टांस था कि मतलब वो क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, जला देंगे, धरती से नष्ट कर देंगे, मतलब अलग अलग लेवल का वो था. नाउ दोनों पार्टीज अग्री कर गई है कि लेट्स टॉक. अब वो टॉक जो है, जो डिस्कशन है, वो आप 1 के 10 पॉइंट है कि 15 पॉइंट है और वो लेवल इंक्लूडेड है नहीं है, उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं. उसमें वो कह रहे हैं यूएस मुआवजा देगी तो हम करेंगे, मतलब बहुत सारे इम्पॉसिबल चीजें हैं जो एक आम आदमी को भी पता है कि शायद पॉसिबल नहीं है. तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड ज्यादा रहेगा मार्केट, विच मीन्स कि 2% प्लस 2% माइनस टिल सच टाइम ये भी दब जाए. ये क्योंकि हमने बहुत सारी वॉर्स देख चुके हैं हिस्टोरिकली. रशिया यूक्रेन टू इसराइल तो पता नहीं कितनी जंग लड़ चुका है पिछले 3 सालों में. बट थोड़े टाइम के बाद एक बार ये Q4 की अर्निंग जैसे स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. आज लार्जेस्ट IT सेक्टर कंपनी की जो कंपनियां रिजल्ट आए और थोड़ा IT सेक्टर में जो हुआ है ग्लोबली, उसकी वजह से IT सेक्टर का इम्पैक्ट आया है. तो इंक्रीमेंटली Q4 के अर्निंग्स, इंक्रीमेंटली और जो चीजें होंगी ग्लोबली, अर्निंग्स रिलेटेड, मॉनसून रिलेटेड, अदर थिंग्स रिलेटेड, अभी ये अपना इलेक्शन के बाद डीजल पेट्रोल का कुछ भी होता है, वो ज्यादा प्रमुख ले लेगा कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग. अभी थोड़ा नॉर्मल बन जाएगा इनका जो डिस्कशन, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं नजर आ. राइट, ये तो फिर ऐसा है कि मतलब वो रोज सुबह शाम को देखो कुछ है, सुबह देखिए आप कुछ है. तो लार्जर पॉइंट 2-3% ऑन अ निफ्टी लेवल, रेंज बाउंड. स्टॉक लेवल पे एक्शन बहुत ज्यादा रहेगा एंड दैट इज वेयर फंड मैनेजर्स एंड एक्सपर्ट्स का ज्यादा रेलेवेंस रहेगा, जो कि थोड़ी मेहनत भी बढ़ जाती है.
इसमें एक सवाल और आपसे पूछूं मैं, उसका फिर सुनील सर के पास जाऊंगा कि आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि जितना मार्केट गिरा था 50% तो रिकवर कर गया, मोर लेस 50%। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बातचीत सफल हो गई, युद्ध स्थायी तौर पर रुक भी गया, तो बाकी के 50% क्या इतनी तेजी से रिकवर कर जाएगा? कर जाना नहीं, चाहिए, बाकी कुछ कंसर्न बने रहेंगे। लक्ष्मण जी कर जाना चाहिए, बट उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें इजराइल फिर से कहीं कुछ नया एलिमेंट ढूंढ लेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि यूएस अपने अगले लक्ष्य की तरफ चल पड़ेगा। उन्होंने ऑलरेडी अपना वो दे दिया है, एक सिग्नल दे दिया। अभी ग्रीनलैंड है कि क्यूबा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उन्होंने हमला करने, प्रेसिडेंट को उठाना है उन्होंने जाके, राइट। तो हमें पता नहीं है, ये बहुत ही अलग हालांकि लेवल का माहौल है। तो वी डोंट नो ये जियोपॉलिटिकल जो सेटअप है कब जाके थमेगा और अगला मसला कब खड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक वी हैव टू नाउ प्रिपेयर फॉर अ मच टर्बुलेंट वर्ल्ड। हैविंग सेड दैट, अच्छी बात सर इतनी ही है कि इंडिया इज इन अ फार बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डेट प्रोफाइल, फिस्कल डेफिसिट, सेल्फ सफिशिएंसी, जो भी मायने बोल लीजिए। और हमारी अपनी अर्निंग्स रिकवरी की अगर 15% नहीं है तो 12% है, 12% नहीं तो 10% हो जाएगी। तो नेट नेट इंडिया स्पेसिफिक अगर फोकस करेंगे तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज इनफ। मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि रूस यूक्रेन वॉर में भी सीज़ फायर का ऐलान हो गया है, और अब यहाँ भी सीज़ फायर, अब क्यूबा और वहाँ पे ग्रीनलैंड में अगर होता है तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा जो हम लोगों ने गल्फ कंट्रीज में देखा, चूंकि गल्फ कंट्रीज वाला तो पूरी दुनिया को तबाह करने वाला इम्पैक्ट था यहाँ पे, तो वो एक राहत की बात यहाँ पर है।